हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज मैं डीएड के सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर जो है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे के एक टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूंगी। टॉपिक है मेरा समावेशी पाठ्यक्रम के सिद्धांत। अब जैसा कि आपको पिछली वीडियो से विदित है कि समावेशी बालक कौन से होते हैं, जो बच्चे अक्षम सक्षम दोनों होते हैं, तो एक साथ अपनी स्टडी करते हैं क्लास में, तो समावेशी बालक होते हैं। अब समावेशी बालक तो समझ गए, लेकिन उसका पाठ्यक्रम है, करिकुलम के जो सिद्धांत हैं, उनका करिकुलम जो है उसके सिद्धांत कौन से हैं, किसके पर आधारित है करिकुलम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो कुछ बिंदुओं द्वारा मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि कौन से पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं समावेशी पाठ्यक्रम के। तो पहला बिंदु है शिक्षण विधि संबंधी सिद्धांत। शिक्षण विधि, चूँकि समावेशी बालक आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक क्लास में डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होते हैं, वो समावेशी होते हैं, तो उनके लिए शिक्षण विधि कैसी होगी? क्या हम एक विधि से पढ़ाएंगे तो सही होगी? नहीं, हमको उनको डिफरेंट विधि से पढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए क्लास में डिफरेंट टाइप्स के पर्सन है, तो हमको लेक्चर, डेमोस्ट्रेशन, विजिट या किसी डिस्कशन के द्वारा या किसी को करिकुलर एक्टिविटी के द्वारा हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड से उनको पढ़ाना पड़ेगा। तो इस सिद्धांत पर हमको पालन करना होगा। दूसरा है शिक्षण अधिगम सामग्री का सिद्धांत। शिक्षण अधिगम सामग्री, जब हम बात करते हैं शिक्षण की, तो अधिगम सामग्री कौन कौन सी? शिक्षण अधिगम सामग्रियों का यूज़ करना, उन अधिगम सामग्रियों को यूज़ करेंगे हम, तब पढ़ाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा रिलेवेंट होगा। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सिद्धांत। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तीनों शामिल होते हैं, टीचर, कंटेंट या अपना करिकुलम और बच्चा। तो इनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि टीचर जो पढ़ा रहा है और बच्चों को समझ में आ रहा है, कंटेंट भी हमारा प्रॉपर है, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है। तब इस स्थिति में ये सिद्धांत का परिपालन किया जाता है। फिर आपका है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सिद्धांत। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से ही समझ रहे हो कि जो हम करिकुलम पढ़ाते हैं, जो जैसे जिस भी क्लास का करिकुलम है उसको पढ़ाएंगे, उसके साथ जो सहगामी क्रियाएँ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो को करिकुलर एक्टिविटी कौन कौन सी होती हैं, उन एक्टिविटियों का भी हमको उसमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास में बच्चे समावेशी हैं और समावेशी बच्चों के पाठ्यक्रम का सिद्धांत है। तो उस स्थिति में हमको डिफरेंस एक्टिविटीज़ को भी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जो पाठ्यक्रम के साथ होती है, जैसे खेलकूद, जैसे डांस, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमें इसमें शामिल करनी होगी। उपयोगिता का सिद्धांत, अब हमने बच्चे डिफरेंट टाइप के होते हैं समावेशी क्लास में, तो उन बच्चों के लिए हमको जो ऐसा करिकुलम बनाना, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो रिलेवेंट हो, जो उपयोगी हो। जैसे जो बच्चा ज़्यादा सीख नहीं पाता, ज़्यादा गिफ्टेड नहीं है, तो उसके लिए वैसा करिकुलम हो ताकि वो बच्चा कुछ भविष्य में उसका यूज़ कर सके, उपयोग में आ सके। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए? उपयोगी होना चाहिए। निरंतर विकास का सिद्धांत, तो हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए? उसका निरंतर विकास हो, मतलब वो करिकुलम जब बच्चा पढ़े उस करिकुलम को, तो उसका निरंतर प्रगति हो, आगे बढ़े और ये सक्सेस हो। फिर मूल्यांकन संबंधी सिद्धांत, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसका मूल्यांकन किया जा सके। मूल्यांकन मीन्स उसकी जांच, उसको पता लगाना कि करिकुलम सही है, गलत है, बच्चे के अकॉर्डिंग है, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग है, उसकी मनोवृत्ति के अकॉर्डिंग है, उसके बुद्धि के अकॉर्डिंग है। तो ये असेसमेंट कर, क्योंकि उसका जो फीडबैक मिलेगा, जो अचीवमेंट मिलेगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये मूल्यांकन का जो है हम कर सकते हैं और इसको जांच सकते हैं और जांच के पता लगा सकते हैं कि ये प्रॉपर है। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।